बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो स्टूडेंट्स को अक्सर मसला रहता है कि जो नए बच्चे प्रमोट हुए होते हैं फर्स्ट ईयर के बाद वो सेकंड ईयर में जाते हैं, तो उनको तो बहुत देर को महीनों तक, को 10-12 दिन तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक उनको यही नहीं पता चलता कि हमने कौन कौन सी किताबें ख़रीदनी है और कहाँ कहाँ से हमने इसका मुतालिया करना है और कैसे हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट में देखिएगा, मुकम्मल तौर के ऊपर इसके अंदर वजाहत की गई है कि जिसके अंदर ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड और जो इसमें टॉपिक ज़ेर बहस होंगे वो नंबर 1 के ऊपर बुक्स फॉर सेकेंड ईयर क्लासेस के जो 12वीं जमात है उसके लिए कौन कौन सी किताबें तालिब इल्म के पास होना ज़रूरी हैं। नंबर 2 के ऊपर सिलेबस कंटेंट्स फॉर सेकेंड ईयर क्लास के 12वीं जमात के लिए जो सिलेबस कंटेंट्स हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना था। जैसे पहले फ़र्स्ट ईयर के अंदर देखा है, फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास मॉरल स्टोरी है, लेटर है, एप्लीकेशन है, इस तरह की चीज़ें। इसी तरह सेकेंड ईयर में हम देखेंगे कि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस कंटेंट्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएंगी। और नंबर 3 के ऊपर पेपर पैटर्न होगा। इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, यानी इसके जो मार्क्स डिवीजन है वो कैसी होगी। नंबर 4 के ऊपर मार्क्स डिवीजन फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर की जो नंबरों की तकसीम है उसके ऊपर हम बहस करेंगे। और लास्ट वाला है टाइम डिवीजन फॉर दी पेपर, और पेपर आपका चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट है या सब्जेक्टिव पार्ट है तो इसमें किस किस तरह से जो टाइम है उसकी तकसीम की जाती है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। ये हो गया जी हमारे पास सिलेबस फॉर सेकेंड ईयर क्लासेस इंग्लिश के लिए। आप इसको सिलेबस का नाम दे सकते हैं, आप इसको बुक्स का नाम से दे सकते हैं। तो यहाँ भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर टेबल शो हो रही हैं। अब उसमें पहले सीरियल नंबर है, फिर टाइटल है, फिर प्रोज, हीरोज़ और चैप्टर्स है। अब जो प्रोज है वो बुक 1, बुक 2 है। अब इसमें जो सीरियल नंबर 1 में है उसका टाइटल जो बुक का होगा वो बुक 2 है। मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ हैं, पार्ट 1 है। अब ये बुक एक ही है, बुक 2 है और उसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर प्रोज है जो कि 1 से लेके 10 तक है, यानी 1 से लेके 10 तक की सीरीज़ के अंदर प्रोज आपके सामने आएंगे। और इसी तरह इस बुक का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमारे पास हीरोज़ होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 5 हीरोज़ होंगे। और जो 6 1 है वो डायलॉग है जो कि सोशल इश्यूज़ के ऊपर, और ये पाकिस्तानी राइटर ने लिखा है, इसको इंक्लूड किया गया है। फिर सीरियल नंबर 2 के अंदर द नोवेल है। नोवेल में गुड बाय मिस्टर चिप्स है और ये एक नोवेल है एंड द नोवेल इज़ डिवाइडेड इन चैप्टर्स, जिसके चैप्टर 1 से लेके 18 तक के 18 चैप्टर्स होंगे। और लास्ट के ऊपर है थर्ड के ऊपर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसमें आपको एक ग्रामर की हेल्प लेना पड़ेगी, जिसके अंदर हमने क्या क्या करना है, वी नीड इट टू लर्न कि हमें ग्रामर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। उससे हमने क्या क्या सीखना होता है जी। उसमें सिनोनिम्स, हमने सिनोनिम्स करने होते हैं, जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में किए इसी तरह हम सेकेंड ईयर में सिनोनिम्स करेंगे। और फिर हम कुरेक्शन करनी होती है, कुरेक्शन के लिए हमें वहाँ से हेल्प आउट लेनी पड़ती है, एक्सरसाइज वहाँ पे दी हुई है। इस तरह जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशंस के टेबल्स वहाँ पे बने हैं, उनकी एक्सरसाइज दी हैं। फिर स्पेसिफिक वर्ब्स हैं वहाँ पे और कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हमने प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है और कौन सी यूज़ होती हैं वो वहाँ पे ग्रामर में डिटेल के साथ और वह ए से लेके जी तक दी होती। इसी तरह शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर भी हमने वहाँ से करने होते हैं। फिर एसेज हैं, एसेज भी हमने वहाँ से करने होते, ग्रामर से, ग्रामर की हमें हेल्प पड़ती। इस तरह जो इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं एंड ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से करनी होती। इसीलिए हमारे पास एक इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का होना इंतहाई ज़रूरी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है, जो सेकेंड ईयर में हमने पढ़ना है। हाँ जी। अब उसमें पेपर पैटर्न होगा, पेपर पैटर्न फॉर सेकेंड ईयर क्लास इंग्लिश। इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसकी जो डिवीज़न है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स होंगे और जो टाइम है वो 30 मिनट्स होगा। तो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में 80 मार्क्स होंगे, जिसके लिए हमारे पास जो टाइम है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स होगा। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स हो गए, जिसमें 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा
और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा। और अगर हम टाइम की बात करें तो 30 मिनट्स टाइम ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए हमारे पास होंगे, जो कि एक MCQ के लिए 1.5 मिनट्स बनता है, यानी 1.5 मिनट आपको एक मार्क्स के लिए मिलेगा। इसी तरह जो सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट में 80 मार्क्स होंगे और इसके लिए जो टोटल टाइम है वो हमारे पास 2 घंटे और 30 मिनट टाइम दरकार होगा। तो इसके अंदर ही हमने इसको करना होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है जी। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। अगली स्लाइड के ऊपर पेपर पैटर्न है सेकेंड ईयर क्लास इंग्लिश के लिए कि कैसे कैसे ये पेपर और कहाँ से और कितने कितने मार्क्स का ये पूछा जाता है जी। उसमें पेपर इंग्लिश होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये क्लास सेकेंड ईयर है। पेपर का जो कोड है वो 8011 है, लेकिन ये पेपर कोड जो डिफरेंट है सम टाइम कुछ होता है और मुख्तलिफ बोर्ड के अंदर ये मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो टाइम इसके लिए 30 मिनट्स है, मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 20 मिनट्स होंगे। और इसका नोट क्या ऊपर लिखा होता है, चूज ओनली वन ऑप्शन A, B, C and D फॉर ईच MCQs इन फर्स्ट 30 मिनट्स। कि पहले 30 मिनट के लिए हमारे पास ये वाला पेपर है। आफ्टर गिवन टाइम MCQs पेपर विल बी कलेक्टेड बैक, कि आपको जो MCQs पेपर एग्जामिनर ने दिया होता है वो वापस ले लिया जाएगा। कटिंग, अरेजिंग, डबल मार्किंग इज़ नॉट अलाउड इन दिस पेपर। और इस पेपर के अंदर आपको ना तो कटिंग अलाउ होती है, अगर आप कटिंग करेंगे, बबल फिल करते हुए कट करेंगे तो उसके मार्क्स आपको 0 मिलेंगे। फिर इसी तरह अरेजिंग है, आपने कोई चीज़ रिमूव करके आपने दोबारा टिक लगाया या दोबारा बबल फिल किया, उसका मार्क्स भी नहीं मिलेगा। या फिर आपको 2 टिक लगाते थे या डबल मार्किंग आप करते हैं तो उसका मार्क्स भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है जी। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी क्वेश्चन एंड एसेंशियल क्वेश्चन है। ये आपका जो पेपर का ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लाजमी क्वेश्चन होता है और इसमें आपने बबल्स को फिल करना होता है। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द कॉलम A, B, C and D एंड फिल अप द बबल्स। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है अंडरलाइंड वर्ड्स की सिनोनिम्स के हवाले से लिखी गई है। बाकी जो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, सिनोनिम्स आपको अंडरलाइन किए होते हैं और हाईलाइट किए होते हैं, हमने उसको चूज़ करना होता है। और जो बाकी 2 बचते हैं, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन एंड करेक्शन है, इसमें हमने जो प्रीपोजिशन है उसमें फिल इन द ब्लैंक होती हैं, जो करेक्शन है उसमें 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनमें से हमने सही सेंटेंस का चूज़ करना होता है। अब चलते हैं जी सिनोनिम्स के ऊपर। अब सिनोनिम्स हमारे पास स्टूडेंट्स 10 नंबर के आते हैं और सिनोनिम्स आपको दो जगह से आनी है। जैसे कि हमने पहले ही इसकी बुक्स और सिलेबस डिस्कस किया है, उसमें हमारे पास क्या है, बुक 2 है और नोवेल है। बुक 2 और नोवेल में से हमें 10 नंबर के सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 नंबर के जो MCQs हैं सिनोनिम्स के हवाले से वो बुक 2 में से पूछे जाते हैं और 4 नंबर के वो नॉवल में से पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस पेपर है उनकी डिटेल आपको दिया जा रहा है। 3 नंबर के प्रोस में से पूछेंगे, 3 नंबर के हीरोज़ में से पूछते हैं और इस तरह ये 6 हो गए। और बाकी जो 4 MCQ 4 सिनोनिम्स बचते हैं वो आपको नॉवल में से पूछते हैं। आगे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, ये 5 नंबर की होती हैं, इनमें हमने फिल इन द ब्लैंक करना होता है। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, प्रीपोजिशंस की जगह खाली छोड़ दी जाती है, नीचे आपको 4 मुमकिन ऑप्शन दिए जाते हैं, जो सही ऑप्शन होता है उसको आपने टिक करना होता है, ये बबल फिल करना होता है। इसी तरह लास्ट वन है करेक्शन है। करेक्शन में आपको ये फुल सेंटेंस दिया जाता है, फुल सेंटेंस आपने वहाँ पे देखना होता है। एक पूरा सेंटेंस ऊपर दिया होता है, नीचे उसके 4 ऑप्शंस A, B, C और D दिए होते हैं। उन 4 ऑप्शन में से एक सेंटेंस आपका ठीक होता है, लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि वहाँ पे करेक्शन आपके तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दी जाती है। नाउन में से भी दी जाती है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, आर्टिकल है। और लेकिन हमने वहाँ पे मेंशन नहीं करना, ना ही उन्होंने मेंशन किया होता है कि यहाँ से कौन सी करेक्शन है, ना ही हमने वहाँ पे मेंशन करना होता है। तो ये हमारी डिटेल थी ऑब्जेक्टिव पेपर की। अब हम चलते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर की डिटेल की जाने। तो आइए, ये हमारे सामने अब डिटेल आ चुकी है जी सब्जेक्टिव पेपर की। सेम आपका कोड होगा और ये सब्जेक्टिव पार्ट होगा, पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट था। इसके लिए जो हमारे पास मार्क्स हैं वो 80 होंगे, यानी 80 नंबर का ही होगा। और जो टाइम इसके लिए होगा वो 2 घंटे 30 मिनट टाइम होगा, यानी ये हमारे पास 2.5 घंटे इस पेपर के लिए होते हैं।
और जो सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट उसको दो सेक्शन में तकसीम किया जाता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, यानी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 इज़ टोटली बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर्स। जो सेक्शन 1 है ये मुकम्मल तौर के ऊपर शॉर्ट आंसर्स के ऊपर ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम बुक 2 पार्ट 1। अब पार्ट 1 ये हीरो प्रोज का बनता है, उसमें से आपको 9 शॉर्ट आंसर दिए, आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपने 6 के आंसर करने होते हैं और एक शॉर्ट आंसर्स के 2 नंबर आपको मिलेंगे। इस तरह ये 12 नंबर के शॉर्ट आंसर जो है ये प्रोज में से आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ भी हमारे पास 3 की चॉइस है, यानी 9 क्वेश्चन दिए जाने, 9 में से आपने 6 के आंसर करने होते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी शॉर्ट आंसर फ्रॉम बुक 2, लेकिन वो पार्ट 2 होगा, जो हीरोस वाला हिस्सा है वहाँ से आपसे पूछे जाते हैं और इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से 6 के आंसर आपने करने होते हैं। यहाँ भी आपके पास 2 शॉर्ट आंसर्स की चॉइस होती है, यानी आपके पास ये चॉइस होती है कि आपने 8 दिए होते हैं आपको और उनमें से आपने 6 के आंसर करने होते हैं, लिहाजा इसके भी 12 नंबर होंगे। फिर आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, शॉर्ट आंसर्स फ्रॉम द नोवेल। ये नोवेल हमारे पास एक ही है जो कि गुड बाय मिस्टर चिप्स है, जिसके 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर्स में से उन्होंने आपको सवाल पूछने हैं, ये लास्ट में नहीं है कि उन्होंने पहले में से पूछने, मिडल में से पूछने, लास्ट में से पूछने, नहीं, उनका जहाँ से दिल किया उन्होंने आपसे ये शॉर्ट आंसर पूछने हैं। और यहाँ पे हमारे पास चॉइस भी ज़्यादा होती है, यहाँ पे हमारे पास 4 चॉइस होती हैं, 4 क्वेश्चन की चॉइस होती है। 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 12 में से हमने सिर्फ 8 के आंसर करने होते हैं, जबकि इसके मार्क्स 16 बनेंगे, यानी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 16 हो गए। इस तरह जो सेक्शन 1 है ये फुली शॉर्ट आंसर्स के ऊपर ही बेस करता है और इसके टोटल 40 मार्क्स होंगे। इसी तरह सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में हमारे ये लॉन्ग ज़्यादा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बेस करता है राइट एन ऐसे 300 to 400 वर्ड्स के, यहाँ पे आपको एक ऐसे का कहा जाता है कि आप ऐसे राइट करें जिसके जो वर्ड्स हैं वो 300 to 400 वर्ड्स के ऊपर होते हैं, लेंथ के ऊपर होते हैं। तो इतनी हमारे ऐसे की लेंथ होनी चाहिए। यहाँ भी हमारे पास बहुत बड़ी चॉइस होती है कि 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं ऐसे के लिए, उनमें से हमने सिर्फ एक के ऊपर ही ऐसे लिखना होता है और एक ऐसे 15 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल राइटिंग होनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी तरह उसको कॉन्सेप्चुअल बेस के ऊपर राइटिंग आपकी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी इंशाल्लाह हम आगे से आगे लेक्चर्स बनाते जाएंगे और तमाम मैसेज को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते रहेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स का है। यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पेयर ऑफ वर्ड्स किए थे, लेकिन सेकंड ईयर के अंदर आके आपके इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हो जाते हैं। ये आपको 8 दिए जाते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 की चॉइस होती है और एक सेंटेंस बनाने के एक इडियम्स को, एक फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंस में अच्छी तरह से यूज़ करना, सही तरह से यूज़ करने के बाद आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने 5 करनी है, 10 नंबर की हैं। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी 15 नंबर हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 बनता है, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपको उर्दू का पैराग्राफ एक दिया जाएगा जिसकी आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होगी, जबकि फ़र्स्ट ईयर के अंदर ऐसे हुआ था कि फ़र्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश पैसे दिया जाता था और आपने उसकी उर्दू करनी होती थी। यहाँ पे मामला कुछ उल्ट है, आपको उर्दू पैसे दिया जाएगा, आपने उसकी इंग्लिश करनी होगी। और ये भी इंतहाई आसान काम है अगर आपको टेंसेस की पहचान आती है और आपके पास वोकैबुलरी है, तो फिर आपके लिए कोई काम टफ नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही दिया जाएगा पैसे, यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, पैसे दिया जाएगा एक ही, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने उसी को ट्रांसलेट करना होता है और ये 15 नंबर का होता है। और आगे और लिखा है, नोट भी आता है साथ ही, ये उन स्टूडेंट के लिए है कि जो बाहर से पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम होते हैं, यानी इंग्लिश मीडियम और फॉरेन कैंडिडेट विल राइट अ पैसेज, वो एक पैसेज लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, वो तकरीबन 100 यानी ऑलमोस्ट 150 to 200 वर्ड्स तक वो बेस करता है और ये भी एक ही टॉपिक दिया जाता है।
यानी एक ही पैसेज आपने इस पर लिखना होता है, इसमें भी कोई चॉइस नहीं है। और इसी तरह उर्दू टू इंग्लिश पैसेज आपने लिखना होता है, इसके लिए भी कोई चॉइस नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर के अंदर हमने ये देखा है कि व्हाट आर द बुक्स फॉर सेकेंड ईयर, व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर सेकेंड ईयर, एंड व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न फॉर सेकेंड ईयर, एंड व्हाट आर द टाइम डिवीजन फॉर सेकेंड ईयर, कि सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास कौन कौन सी किताबें हैं, कौन सा इसका सिलेबस है, पेपर पैटर्न कैसा है, कहाँ से कितने नंबर की चीज़ आनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखी हैं। तो मज़ीद जो आगे आपके पास लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर प्रोज और ये सारी चीज़ें इसमें आती रहेंगी।